एक बार की बात है, एक बहुत ही खूबसूरत और नेक दिल राजकुमारी थी जिसका नाम था आन्या। उसके बाल काले घने और आंखें बड़ी नशीली थी। पूरे राज्य में उसकी तारीफ होती थी, लेकिन आन्या खुश नहीं थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक उदासी रहती थी, क्योंकि आन्या मजबूर थी। एक दिन आन्या अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रही थी। राजा और रानी उसके पास आए। बेटी, रानी ने प्यार से कहा, आज तुम्हारा जन्मदिन है। हमने पूरे राज्य में उत्सव का आयोजन किया है। तुम खुश क्यों नहीं हो? आन्या ने लंबी सांस ली। माँ, आप जानती हैं मैं क्यों खुश नहीं हूँ। जब तक मैं इस राज को पता नहीं लगा लेती, मैं कभी खुश नहीं हो सकती। राजा ने उसे गले लगाया। हम जानते हैं मेरी बेटी, लेकिन तुम्हें सबसे दूर रहना चाहिए। ये तुम्हारे लिए खतरनाक है। लेकिन आन्या जिद पर अड़ी थी। मैं जानना चाहती हूँ पापा, आखिर मैं मजबूर क्यों हूँ? क्या राज है जो आप सब मुझसे छिपा रहे हैं? उस रात जब पूरा महल सो रहा था, आन्या चुपके से अपने कमरे से निकली। उसने अपने बचपन की नैनी मीना बुआ को ढूंढा। मीना बुआ ने ही उसे पाला था और आन्या को उन पर बहुत भरोसा था। मीना बुआ, आन्या ने धीरे से कहा, मुझे सच जानना है। आपको पता है ना मैं किस बारे में बात कर रही हूँ? मीना बुआ का चेहरा सफेद पड़ गया। राजकुमारी, ये सब बहुत खतरनाक है। तुम्हें इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं नहीं रुकूंगी, आन्या ने कहा। जब तक मुझे सच का पता नहीं चल जाता, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। मीना बुआ ने हार मान ली। ठीक है राजकुमारी, मैं तुम्हें एक जगह का पता बताऊंगी। वहां पर तुम्हें शायद अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे, लेकिन वादा करो तुम किसी को नहीं बताओगी। मीना बुआ ने आन्या को महल के पिछले हिस्से में बने एक गुप्त रास्ते के बारे में बताया। वहां एक पुरानी लाइब्रेरी है, मीना बुआ ने कहा। वहां पर तुम्हें एक किताब मिलेगी जिसका नाम है राज-ए-शाही। उसमें तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। आन्या का दिल तेजी से धड़क रहा था। उस रात वो फिर से चुपके से निकली और उस गुप्त रास्ते से लाइब्रेरी तक पहुंची। लाइब्रेरी में चारों तरफ धूल जमी हुई थी और किताबें बिखरी हुई थीं। आन्या ने राज-ए-शाही को ढूंढना शुरू किया। घंटों की तलाश के बाद उसे वो किताब मिल ही गई। किताब खोलते ही आन्या की आंखें बड़ी हो गई। पहले ही पन्ने पर एक पुरानी तस्वीर थी जिसमें 2 बच्चियां थी, बिल्कुल आन्या जैसी, एकदम जुड़वा। आन्या ने किताब पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो पढ़ती गई, उसके होश उड़ते गए। सच्चाई उसकी सोच से भी ज्यादा गहरा और दर्दनाक था। किताब में लिखा था कि आन्या की एक जुड़वा बहन थी जिसका नाम था माया। दोनों बचपन में एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी, लेकिन एक दिन राज्य पर एक जादूगर ने हमला किया। उस जादूगर को एक खास शक्ति की तलाश थी जो सिर्फ उन जुड़वा बहनों में से किसी एक के पास थी। उस हमले में माया गायब हो गई। सबको लगा वो मर गई है, लेकिन राजा और रानी ने माया को छिपा दिया था, क्योंकि उस जादूगर ने एक शर्त रखी थी। अगर माया को दोबारा ढूंढ लिया गया तो वो पूरे राज्य को बर्बाद कर देगा, और अगर आन्या ने कभी माया को ढूंढने की कोशिश की तो उसे भी वही अंजाम भुगतना पड़ेगा। आन्या की आंखों में आंसू आ गए। उसके माता पिता ने उसे बचाने के लिए इतना बड़ा राज छिपा कर रखा था। वो मजबूर थी, इसीलिए नहीं कि वो कमजोर थी, बल्कि इसलिए कि उसकी बहन और राज्य की सुरक्षा उस पर निर्भर थी। अगली सुबह आन्या अपने माता पिता के पास गई। मुझे सब पता चल गया है, उसने रोते हुए कहा। राजा और रानी हैरान रह गए। उन्होंने आन्या को गले लगाया और अपने दिल का बोझ हल्का किया। तो अब क्या होगा आन्या? क्या माया कभी वापस नहीं आ सकती? राजा ने गहरी सांस ली। एक ही तरीका है बेटी, उस जादूगर को हराना होगा, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। कोई उसकी शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकता। आन्या के चेहरे पर एक नई चमक थी। अगर उसकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता तो हम उसकी कमजोरी ढूंढेंगे। आन्या ने अगले कुछ दिन लाइब्रेरी में बिताए। उसने जादूगर के बारे में हर किताब पढ़ी और फिर उसे एक किताब में एक राज मिला। जादूगर की शक्ति का राज एक खास जादुई पत्थर में छिपा था जो एक दूर के पहाड़ की गुफा में था। लेकिन उस पत्थर को छूने वाला कोई भी जिसके दिल में नफरत हो, वो पत्थर से ही पत्थर बन जाएगा। सिर्फ वो ही उसे छू सकता था जिसके दिल में सिर्फ प्यार हो। आन्या समझ गई, उसकी बहन के लिए उसका प्यार ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। एक रात आन्या फिर से चुपके से निकली। इस बार उसका मकसद कुछ और था। वो अपनी बहन को वापस लाने जा रही थी। जैसे ही आन्या ने जादुई पत्थर को छुआ, एक तीखी रोशनी पूरी गुफा में फैल गई। लेकिन वो रोशनी जलाने वाली नहीं थी, उसमें एक गर्माहट थी, माँ के प्यार जैसी। उसका दिल जो अपनी बहन के लिए प्यार से भरा था, वही उस पत्थर का असली राज था। गुफा का जमीन कांपने लगा। दीवारों पर बने हुए पुराने रून चमकने लगे। ऐसे लगा जैसे पहाड़ खुद कुछ कह रहा हो।
और फिर रोशनी के बीच से एक शक्ल सामने आई। एक लड़की, थोड़ी घबराई हुई लेकिन जिंदा। माया, बिल्कुल अन्या जैसी, सेम आंखें, सेम बाल, सेम रोशनी। अन्या की आवाज थरथरा गई। माया? माया ने धीरे से कहा। आंसुओं से उसकी आंखें भर गईं। दोनों बहनें एक दूसरे की तरफ भागीं और गले लग गईं। सालों का दर्द एक पल में पिघल गया। दोनों रो रही थीं, लेकिन अब वो आंसू दर्द के नहीं, खुशी के थे। लेकिन खुशी का ये पल ज्यादा देर नहीं टिक पाया। गुफा के अंधेरे से एक भयानक हंसी सुनाई दी। जादूगर आ गया था। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। तो ये सच था। उसने गुस्से से कहा, तुम दोनों मिल जाओगी तो मेरी तबाही लिखी है, लेकिन अब तुम दोनों मरोगी। अन्या माया के सामने खड़ी हो गई। तुमने मेरी बहन मुझसे छीन ली, हमारे परिवार को दर्द दिया, लेकिन तुम एक बात भूल गए, प्यार तुम्हारे डर से ज्यादा ताकतवर है। जादूगर ने अपना स्टाफ उठाया, लेकिन उससे पहले ही जादुई पत्थर फिर से चमकने लगा, इस बार और ज्यादा रोशनी के साथ। अन्या ने माया का हाथ थामा। दोनों ने एक साथ पत्थर छुआ। उनके दिल एक साथ धड़क रहे थे। रोशनी का एक तेज झोंका निकला जो जादूगर तक पहुंचा। जादूगर चीखा। उसकी चीख से पहाड़ गूंज उठा और धीरे धीरे उसका शरीर राख बन गया। एक हवा का झोंका आया और वो राख उड़ाकर ले गया। सब कुछ शांत हो गया। जादुई पत्थर अपना काम पूरा करके धूल में मिल गया। पहाड़ों के ऊपर से सूरज निकला। एक नई सुबह, एक नई शुरुआत। जब दोनों बहनें महल वापस लौटी तो पूरा राज्य उनका स्वागत कर रहा था। राजा और रानी ने माया को देखा तो आंसू रोक नहीं पाए। एक बेटी वापस मिल गई थी, दूसरी ने उसे लौटाया था। उस दिन से आन्या और माया सिर्फ राजकुमारियां नहीं रहीं, वो प्रेरणा बन गई। दो बहनें जिनके बीच का प्यार किसी जादूगर से नहीं हारा। दोनों ने मिलकर राज्य संभाला, समझदारी और दया से। और हर साल उस दिन जब कभी आन्या उदास होकर खिड़की से बाहर देखा करती थी, अब पूरा राज्य उत्सव मनाता था, माया की वापसी का और प्रेम की जीत का।